श्री गणेशाय नमः। अलख निरंजन आदेश। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आपके घर में बार बार लड़ाई झगड़े होते हैं तो इसके उपाय क्या है, इसी विषय पर ये वीडियो है। दोस्तों, आज के समय में अधिकतर घरों में क्लेश या लड़ाई झगड़े होना एक आम बात है। इन झगड़ों के कारण बसे बसाए घर टूट गए हैं तथा टूट रहे हैं। हर एक परिवार में पति पत्नी के अलावा कई पीढ़ियां रहती हैं और जब परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलकर रहते हैं तो कोई भी समस्या झट से दूर हो जाती है। लेकिन जब परिवार के सदस्यों में आपस में ही बार बार लड़ाई झगड़ा हो तो बहुत सारी समस्याएं पैदा होती है। ग्रह क्लेश के कारण मनमुटाव होने से घर में तनाव बना रहता है। घर का यह नकारात्मक वातावरण घर के हर सदस्य के जीवन पर भी नकारात्मक असर करता है। खासकर घर के छोटे बच्चों पर लड़ाई झगड़ों का ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर आपके घर में भी बार बार लड़ाई झगड़े होते हैं और घर की सुख शांति चली गई है तो आज आपके लिए कुछ खास उपाय हम लेके आए हैं। इन उपायों को करने से घर के लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे और घर में सुख शांति बनी रहेगी। पहला उपाय है, घर में पोछा लगाते समय पानी में 1 चम्मच नमक डाल दे ताकि आपके घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाए। लेकिन गुरुवार और शुक्रवार के दिन ये उपाय मत करना तथा ये 2 दिन छोड़ के अन्य सभी दिन आप ये उपाय अवश्य कीजिए। इस उपाय से कुछ ही दिनों में आपको फर्क नजर आएगा। दूसरा उपाय है, पारिवारिक लड़ाई झगड़े दूर करने के लिए हर मंगलवार के दिन पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा के सामने पंचमुखी दीपक जलाएं। साथ ही अष्टगंध और कपूर को जलाकर इसकी सुगंध पूरे घर में फैला दे। इस उपाय से घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और घर में सुख शांति आती है। नंबर 3 है, घर में कोई भी इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक्स का खराब सामान यूं ही पड़ा हुआ है तो पहले उसे घर से बाहर कीजिए। घर में खराब इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक्स सामान रखने से वास्तु दोष निर्माण होता है और इससे नकारात्मकता भी बढ़ती है और इससे घर में कलह होता है। नंबर 4, रात के समय में आटा गूंथ कर उसका पिंड बनाकर फ्रिज में बिल्कुल भी न रखे। इससे नकारात्मकता आकर्षित होती है तथा घर में नकारात्मकता का प्रवेश होने से घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इसके अलावा घर में बासी खाना ज्यादा दिन तक मत रखना। नंबर 5, घर के झगड़ों का एक कारण पितृदोष भी हो सकता है, इसीलिए हर साल पितृपक्ष में श्राद्ध तर्पण अवश्य कीजिए। नंबर 6, बाहर से आते ही जूते या चप्पल घर के भीतर मत लाना। इससे घर में बहुत सारी समस्याएं प्रवेश करती है। इसीलिए जब कहीं से भी बाहर से घर पर आते हो तो घर में प्रवेश करने से पहले अपने हाथ पैर मुंह धो ले। उसके बाद अपने जूते चप्पल एक सही जगह पर रख दे और फिर घर में प्रवेश करें। नंबर 7, अगर आप ऐसी जगह पर कपड़े सुखाते हो जहां पर अन्य लोगों का भी आवागमन रहता है तो रात के समय में कपड़े बाहर ना छोड़े। नंबर 8, यदि घर में फटे पुराने कपड़ों की पोटली बनाकर रखी हुई है तो उस पोटली को आज ही घर से बाहर कीजिए। इससे घर में दरिद्रता आती है और पारिवारिक क्लेश का सामना बार बार करना पड़ता है। नंबर 9, अगर घर की स्त्रियां सूर्योदय के बाद उठती है, आलस्य करती है तो घर में कलह उत्पन्न होता है। इसीलिए घर की स्त्रियों ने, खासकर शादीशुदा महिलाओं ने सूर्योदय से पहले उठना चाहिए तथा नहा धोकर शुद्ध व पवित्र होकर ही रसोई घर में जाना चाहिए। नंबर 10, अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखे। हर रोज झाड़ू पोछा लगाइए। घर के किसी भी सामान पर धूल मिट्टी को जमने ना दे तथा घर का सभी सामान अपनी अपनी जगह पर सही तरीके से रखना चाहिए। नंबर 11, घर में जो चीजें उपयोग में नहीं है उनको बाहर कीजिए। नंबर 12, घर में प्रकाश यानी सूर्य किरण और ताजी हवा का सही आवागमन होना चाहिए। घर में हर दिन सुबह और शाम कम से कम 15 मिनट तक सूर्य किरण आने चाहिए। इससे घर की नकारात्मकता नष्ट होती है एवं घर में खुशहाली रहती है। नंबर 13, घर में हफ्ते में 1 बार या महीने में 1 बार संयुक्त पूजा अवश्य करें। अगर ये नहीं कर सकते तो साल में 1 बार घर में सत्यनारायण की पूजा या कोई भी रुद्रानुष्ठान करवाए। इससे घर की सभी नकारात्मकता नष्ट होती है, घर में खुशहाली आती है तथा
तथा घर के सभी सदस्यों के जीवन पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 14, घर में बार बार गाली गलौज करोगे, अपशब्द बोलोगे तो इससे घर का वाइब्रेशन खराब हो जाता है और घर में नकारात्मकता बढ़ती है। इसीलिए घर में गाली गलौज मत करो और अपशब्द मत बोलो। नंबर 15, किसी शिव मंदिर से तीर्थ जल लेके आइए और अपने घर के कोने कोने में छिड़क दे। इससे घर की निगेटिव एनर्जी भाग जाएगी, घर में सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होगा और लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। नंबर 16 है दोस्तों कि अगर आप अपने घर में लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते तो घर के सभी सदस्यों ने पहले तो अपने विचारों को मिलाना चाहिए, एक दूसरे के दुख दर्द को समझना चाहिए, एक दूसरे के हालात व परेशानी को समझना चाहिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए, एक दूसरे का हर सुख दुख में साथ देना चाहिए, तभी तो परिवार को परिवार कहेंगे ना। आजकल के परिवार मतलब लड़ाई का मैदान बन चुके हैं। ज्यादातर लड़ाई झगड़े असमंजसता के कारण ही होते हैं। इसीलिए एक दूसरे को हर प्रकार से समझने की कोशिश करें और यही सबसे महत्वपूर्ण उपाय है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे घर से लड़ाई झगड़े खत्म करने के 16 उपाय। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। महादेव दर्शन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अध्यात्म एवं शिव भक्ति के प्रचार कार्य में हमारा साथ दीजिए तथा पूरे श्रद्धा भाव से बोलिए हर हर महादेव। धन्यवाद।